एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज है अभी के स्कूल में रिज़ल्ट डिक्लेरेशन एंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोगों को वहीं जाना है। तो 10:30 का टाइम दिया था, तो फटाफट से सुबह का सारा काम निपटा लिया है। क्लीनिंग वगैरह हो गई है, नहा के पूजा पाठ हो गई और अब हम लोग हो रहे हैं रेडी। तो अभी को मैं पहले रेडी कर रही हूँ, तो उसको यहाँ पर ड्रेस वगैरह पहना दी और अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा दिया, सनस्क्रीन लगा दी एंड अब उसके हेयर कॉम करके उसको पहले रेडी करके फ्री कर दूँगी और फिर मैं रेडी होंगी। क्योंकि बच्चों के साथ होता है ना, पहले उनको रेडी कर दो और फिर जितना टाइम बचेगा हम तो अपना उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर लेट हो सकता है। तो फटाफट से यहाँ पर ये मैंने वाइट कलर का कॉर्ड सेट पहना है, ये मैंने नहा के ही पहन लिया था। तो बस मुझे मेकअप वगैरह जो करना था थोड़ा बहुत वही करना था। तो इसके बाद फटाफट से मैंने अपना सनस्क्रीन लगा ली है और जो मैं हल्का सा बिंदी लिपस्टिक जो डेली में करती हूँ, बस वही मेकअप यहाँ पर कर रही हूँ। और एक्सेसरीज़ में ये मैंने ईयरिंग्स जो हैं ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर वाले और इसमें मोती का थोड़ा सा है वो पहने हैं और वॉच पहन ली। तो यहाँ पर हम हो गए थे रेडी। क्योंकि आज जल्दी थी थोड़ी सी, क्योंकि सारा काम करके और फिर जाना था 10:30 तक। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हल्का ही रखा था, तो ब्रेड सेकी हैं। तो आज ब्रेकफास्ट बस ब्रेड बटर का हो जाएगा और साथ में चाय बना ली। तो बस अब ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद मैंने अपना पर्स ले लिया था और फुटवेयर डाल के अब मैं निकल गई थी स्कूल के लिए। स्कूल पहुंच गए और यहाँ पर स्कूल में भी न्यू सेशन के लिए ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सब कुछ बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट वगैरह करा है, अभी सब कुछ रेनोवेट कराया है। इसके बाद हम पहुंच गए थे ऑफिस में, जहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो प्राइज़ वगैरह कलेक्ट किया, मैम से बातचीत हुई और काफ़ी ज़्यादा मैं तो इमोशनल हो गई थी यहाँ पर कि अब मतलब ये अभी का एक तरह से लास्ट डे था यहाँ पर स्कूल में। 3 साल की यहाँ पर जर्नी रही प्री स्कूलिंग की, जो कि बहुत अच्छी थी। और मतलब अब फॉर्मल स्कूल में जाएगा तो एक अंदर से मतलब इमोशनल हो रही थी कि मतलब टाइम कैसे निकल जाता है, बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं। वो टाइम याद आ रहा था कि कब स्टार्टिंग में मैं उसे छोड़ने आती थी, कितना रोता था वो स्कूल जाने के लिए, और अब उसी स्कूल में उसका कितना ज़्यादा मन लग गया था, बहुत खुशी खुशी जाता था। तो बट कोई नहीं, लाइफ तो ऐसे चलती रहती है। अब वो जाएगा दूसरे स्कूल में। और फिर घर आके मैंने फिर वो सारे जो सर्टिफिकेट वगैरह मिले थे और जो फाइनल असेसमेंट की कॉपीज़ मिली थी वो बैठ के थोड़ी देर देखी कि क्या क्या बच्चे ने करा है। फिर उसके बाद चेंज वगैरह करके मैं लग गई थी काम पे। तो जो ये ड्रेस मैंने पहनी थी इसको मैंने हैंगर में लगा के रखा, क्योंकि जो एक बार पहन ली है लेकिन अभी धुलनी नहीं है, उसको मैं इस तरह से हैंगर में हैंग कर देती हूँ, फ़ोल्ड करके नहीं रखती हूँ। तो उससे एक डिस्क्रिमिनेशन बना रहता है कि अच्छा ये एक बार पहनी हुई है तो नेक्स्ट टाइम पहनने के बाद फिर वो धुल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बेड पे थोड़ा बहुत सामान जो था वो फैला हुआ था, क्योंकि बच्चे के घर में आप कितना भी समेट लो थोड़ा बहुत फैला ही रहता है। तो वो मैं समेटूंगी और ये कुछ कपड़े फ़ोल्ड किए थे, इनको मैं जगह पे लगाऊंगी। और कुछ गर्म कपड़े इस बार धुले थे उनको रखना है। तो मैंने इस बार ना सारे गर्म कपड़े एक साथ ना रख के थोड़े थोड़े जैसे जैसे धुलते गए उनको वैसे वैसे मैं ना बेड में रखती गई। तो इस तरीके से सेट किए, क्योंकि एक बार में करना हो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ निकालना होता है, उतना टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो जो जो धुलते जा रहे थे उनको मैं उसी टाइम पर रखती जा रही थी। तो एक तरह से ये लास्ट स्लॉट था मेरा गर्म कपड़ों का, जिनको आज मुझे लगाना है। तो ये बड़ा वाला जो मेरा ट्रॉली बैग है ये ना यूज़ नहीं होता कहीं ले जाने में, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो इसमें इस तरीके से मैं सारे गर्म कपड़े भर के रख देती हूँ। तो वो मैंने आज इस बार सारे गर्म कपड़े जो हैं वो मेरा गर्म कपड़ों का काम ख़त्म हो गया, वो सब मैंने सेट कर दिए थे बेड में। और इसके बाद यहाँ पर अच्छे से बेडशीट भी मैं सेट कर दूँगी। बेडशीट वगैरह अच्छे से सब सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज मुझे बनाना है लंच। तो सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी हस्बैंड के लिए चने की, वो रखी है और बस मुझे यहाँ पर राइस बनाने हैं और थोड़ी सी रोटी सेकूँगी। तो चावल जो है धो के मैंने रख दिए थे बनने के लिए, और साथ के साथ अब फटाफट से तवा रख लूँगी और रोटियाँ भी बना लूँगी। तो यहाँ पर लंच का सॉर्टेड हो जाएगा। और मेरी मम्मी और सिस्टर भी आई हुई थी, तो वो लॉबी में बैठी थी, तो हम लोग बात भी करते जा रहे थे और लंच भी मेरा रेडी हो गया था। लंच करके फिर टाइम हो गया था मेरा कोचिंग जाने का।
तो फटाफट से फिर चेंज करा और कोचिंग के लिए हो गई थी रेडी। और कोचिंग से आके फटाफट से मैंने डिनर का काम किया, डिनर बनाया और फटाफट से पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे। दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि अब कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं, तो आज मुझे करनी है मंदिर की सफाई और कल की तैयारी करके रखनी है सुबह की, क्योंकि अगर रात को तैयारी नहीं करके रखो ना तो सुबह जो है फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और कल तो ना अभी का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है अभी के स्कूल में, जहाँ पर अब इसका एडमिशन कराया है, तो वहाँ पर भी जाना है। वहाँ भी 11 बजे का टाइम है, तो ये है कि सुबह सारा काम करके पूजा वगैरह करके वहाँ जाना होगा। और फर्स्ट डे पूजा में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने फटाफट से आके डिनर का काम निपटाया, किचन का काम निपटा के, और अब मैं यहाँ पर लग गई थी मंदिर की सफाई करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉर्स को मुझे दोनों को साफ़ करना है, क्योंकि बीच में ना अब चूहे घुस गए थे इसके अंदर, पता नहीं कैसे घुस जाते हैं, और उन्होंने बड़ी गंदगी यहाँ पर कर रखी है। तो मुझे सबसे पहले इनको साफ़ करना है। तो सारा सामान जो है वो मैंने निकाल के रख दिया, और उसको अच्छे से, जो उसमें नीचे में कपड़ा या कोई भी पेपर वगैरह बिछा के रखती हूँ ना, वो सब मैं अच्छे से झाड़ के साफ़ कर लूँगी। और इसकी एक तरीके से डीक्लटरिंग भी हो जाएगी, जो सामान है, क्योंकि डेली बेसिस पे तो हम क्या करते हैं कि यूज़ करते रहते हैं। कोई चीज़ खाली हो गई, कोई पैकेट, तो वो भी उसी में पड़ा हुआ है, इस तरीके से ना बहुत सारा क्लटर भी इकट्ठा हो जाता है। तो वो सब मैं डीक्लटर कर लूँगी। ये हवन सामग्री जो है पैकेट में थी थोड़ी सी, इसको मैंने डिब्बे में कर लिया। तो इस तरीके से ना सब सामान को अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा, डीक्लटर भी हो जाएगा, और फिर उसको अच्छे से जमा देंगे। तो सब सामान मैंने यहाँ निकाल दिया, और ये कपड़ा जो है बाहर ले जाके झाड़ दिया, और इसके बाद ड्रॉर को नीचे झाड़ के और इसमें ये वापस से कपड़ा बिछा के, और अब मैं जो सामान है जो काम का है सही, वो सब सामान यहाँ पर पोंछ के अच्छे से लगा दूँगी। और सब सामान लगाने के बाद जितना भी यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हुआ है वो सब एक जगह पर एक पन्नी में भर के यहाँ से मैं हटा दूँगी। तो इस तरीके से ये एक ड्रॉर जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई, मतलब अच्छे से साफ़ हो गई। अब इसके बाद दूसरी वाली ड्रॉर निकालूँगी। और इस वाले ड्रॉअर में इस तरीके के डब्बों में मैंने रख रखे हैं भगवान जी के जो कपड़े होते हैं। जैसे इस वाले में है माता रानी के सारे कपड़े, लहंगा और चुन्नी उनकी एक जगह करके सबके सेट बना के रखे हुए हैं। और एक दूसरे वाले बॉक्स में है ठाकुर जी के लड्डू गोपाल, वो राधा कृष्ण जी के कपड़े हैं। और इस तरीके से, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, और थोड़े से ये वुलन वाले कपड़े हैं। तो ये जल्दी से साफ़ हो गई थी। इसका भी जो नीचे मैंने पेपर बिछा रखा है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया और वापस उसी को बिछा दिया था, क्योंकि वो ना वो है जो वॉलपेपर के पीछे की तरफ आता है ना, काफ़ी मोटा सा हैवी सा पेपर है, तो उसको अभी वो अच्छा था, सही था, तो मैंने उसी को ही वापस से बिछा दिया और सब बॉक्स वगैरह अच्छे से पोंछ पाँच के रख दिया। और ये है गंगा जल की बोतल, तो इसको भी अच्छे से मैंने पोंछ के, और यहाँ पर जितनी भी ये भगवान जी वाली जैसे आरती की बुक्स है या गीता वगैरह हैं, इनको भी अच्छे से साफ़ करके मैंने रख दिया। अब मंदिर को ना थोड़ा सा मुझे खिसकाना है साइड में, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस बचेगी उसी में मैं लगाऊंगी चौकी, जो माता रानी की लगाऊंगी। तो मंदिर को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट करा है जिससे कि यहाँ पर जगह बन जाए चौकी लगाने के लिए। तो इसको शिफ्ट करके अच्छे से जो ये टेबल कवर है इसको साफ़ करके यहाँ पर मैं लगा दूंगी चौकी। पोंछ पाँच के मैं लगा दूंगी। चौकी लगाने के बाद पूजा का जो सारा सामान है वो यहाँ पर निकाल के रख दूंगी। जो कपड़ा बिछना है चौकी पे वो यहाँ पे निकाल के रख दूंगी। तो इस तरीके से अगर एक रात पहले सारी तैयारी करके रख दो तो सुबह कोई जल्दबाजी नहीं रहती, तो आराम से पूजा भी हो जाएगी। तो बस इसी के साथ सुबह की तैयारी भी हो गई और मेरा आज का दिन भी यहीं पे ख़त्म होता है। अब बस फेस वॉश वगैरह करके मैं चली जाऊंगी सोने के लिए। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड ऑल।